नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपकी कक्षा 5वीं में अपठित पद्यांश। आइए जानते हैं अपठित पद्यांश क्या है और यह जब आपके लिए अभ्यास या परीक्षा में पूछे जाएं तो इसके उत्तर आप कैसे लिखें। अपठित पद्यांश, अपठित गद्यांश तो आपने बहुत सारे किए होंगे। अब देखते हैं कविता में जो अंश दिए जाते हैं, कविता के जो अंश दिए जाते हैं उनसे भी प्रश्न निकालकर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है। तो इनका उत्तर आपको कैसे लिखना है, आइए जानते हैं। वह काव्यांश जिसका अध्ययन हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में न किया गया हो या आपकी पुस्तक में न हो, ऐसे जो पद्यांश होते हैं या काव्यांश होते हैं वह अपठित काव्यांश कहलाता है। परीक्षा में इन काव्यांशों से आपके भाव ग्रहण क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है, जिस प्रकार से अपठित गद्यांश में करते हैं। इसमें जो दिए गए प्रश्न हैं उनको हल कैसे करना है, उनके उत्तर कैसे लिखना है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले अपठित काव्यांश के जो प्रश्न हैं उनको हल करते समय, लिखते समय कविता के जो अंश दिए हैं उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि उनका अर्थ समझ आ जाए। यदि कविता का अंश कठिन लग रहा हो तो कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें ताकि भाव स्पष्ट हो जाए। कविता के अध्ययन के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। हो सके तो प्रश्नों को पहले पढ़ लें, फिर कविता को पढ़िए। प्रश्नों के अध्ययन के बाद कविता को दोबारा पढ़िए और उन पंक्तियों को चुनिए जिनमें प्रश्नों के उत्तर के मिलने की संभावना हो। जिन प्रश्नों के उत्तर सीधे तौर पर मिल जाए उन्हें लिख लेना चाहिए। कुछ प्रश्न कठिन या सांकेतिक भी होते हैं, उनका उत्तर देने के लिए कविता का भाव तत्व समझना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट रूप से लिखने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर लिखते समय भाषा सरल और सहज रूप में लिखना चाहिए। बहुत ही कठिन और दुरूह भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उत्तर को कविता के अंश के रूप में ही ना लिखें, उनको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया जाना चाहिए और जिस आधार पे प्रश्न पूछा जाए उनके आधार पे ही उत्तर लिखने का प्रयास करना चाहिए। आइए एक कविता के उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से पद्यांश दिए जाते हैं और उनमें कौन कौन से प्रश्न होते हैं, साथ ही साथ उसका उत्तर किस प्रकार से लिखें। एक यहाँ कविता का अंश है, ध्यान से सुनेंगे। कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है उसका हकीकत में मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहे जाते हैं साहसी। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वे कहे जाते हैं आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान। जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सहा। छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ। छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। तो ये सुंदर सी कविता का एक अंश है। इसके आधार पे यहाँ पर प्रश्न भी दिया गया है, जैसा कि यहाँ पे प्रश्न लिखा है जैसा आप देख रहे हैं। हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, तो इसके लिए विकल्प भी दिया है आपको। सेहत, रहमत, मेहनत, सहमत। तो यहाँ पर लाल रंग में अंकित मेहनत। हकीकत में किस्मत किसको कहते हैं? मेहनत को कहते हैं। जैसे हमने अभी कविता के अंश को देखा। जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आलसी कहते हैं, रचयिता कहते हैं, मेहनती कहते हैं या साहसी कहते हैं।
तो जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें कहते हैं साहसी। सच्चा खुशी का हकदार कौन है? जैसा कि कविता में आपने पढ़ा, सुख लेने वाला, दुख लेने वाला, सुख सहने वाला या दुख सहने वाला। तो सच्चा खुशी का हकदार है दुख सहने वाला। मैंने आपके सही विकल्प को लाल रंग से रेखांकित भी कर दिया, आपको अच्छे से समझ आए इसलिए। किसका अंधकार मिटाना है? तो हमें किसका अंधकार मिटाना है? हताशा का, आशा का, भाषा का। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, पिछले पंक्तियों में पहुँचते हैं तो यहाँ पर लिखा है निराशा का अंधकार मिटाना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ। तो इस प्रकार से यहाँ पर निराशा का अंधकार मिटाना सही उत्तर होगा, निराशा का अंधकार मिटाना। प्रश्न 5वां, किसे छोड़ने पर किस्मत नहीं बनती? तो भाग्य की दुहाई, कर्म की दुहाई, धर्म की दुहाई या मर्म की दुहाई। 4 विकल्प दिए यहाँ पर। तो इसका सबसे पहला जो विकल्प है भाग्य की दुहाई, यही सही उत्तर होगा। यहाँ पर जैसे पंक्ति में पहुँच कर देखते हैं तो छोड़ भाग्य की दुहाई, अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। अंतिम पंक्ति में इस प्रश्न का उत्तर है। तो इस आधार पर जो प्रश्न दिए हैं उनका उत्तर आपको काव्य की पंक्तियों में या अंश में ही मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है? एक और पद्यांश दिए जा रहे हैं, उनको सुनना है, पढ़कर उसके दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। पद्यांश को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रश्न और उत्तर लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अभ्यास के लिए एक पद्यांश और प्रश्न। तो यहाँ पर एक पद्यांश मैंने लिया है, पढ़ के सुनाता हूँ आपको और नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर आप इसी के आधार पर लिखेंगे। जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता, पथ पर मेल नहीं। सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना, कुछ खेल नहीं। दाएं बाएं सुख दुख चलते, सम्मुख चलता पथ का प्रमाद। जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जो साथ न मेरा दे पाए उनसे कब सुनी हुई डगर। मैं भी ना चलूं यदि तो भी, क्या राही मर लेकिन राह अमर। इस पथ पर वे ही चलते हैं जो चलने का पा गए स्वाद। जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद, उस राही को धन्यवाद। तो ये बहुत ही सुंदर काव्य की पंक्तियाँ हैं और इसके आधार पर ये जो प्रश्न दिए हैं उनका उत्तर भी यहाँ 4 विकल्पों के रूप में दिया है। जो सही विकल्प है उनको चुनकर लिखना है। तो कवि के अनुसार जीवन कैसा है? कवि के अनुसार जीवन खुशहाल है, कवि के अनुसार जीवन बदहाल है, कवि के अनुसार जीवन चंचल है, क्षणभंगुर है, कवि के अनुसार जीवन अमर है। इसमें 4 विकल्प में से एक सही है, उसको कविता के अंश के आधार पर आपको चुनकर लिखना है। जीवन रूपी यात्रा में अनुभव आते हैं, यात्रा के, सुख दुख और प्रमाद के। जीवन रूपी डगर पर कौन चलते हैं? जो मजबूर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जिनको चलने में आनंद मिलता है, जिनको कुछ पाना रहता है। 4था प्रश्न, कवि किसको धन्यवाद करता है? जन्म देने वाले को, शिक्षा देने वाले को, धन देने वाले को, या जो सहारा देते हैं उनको। अंतिम प्रश्न 5वां प्रश्न, इस पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो जीवन रूपी यात्रा, कर्म रूपी यात्रा, धर्म रूपी यात्रा या मर्म रूपी यात्रा। ये 4 विकल्प दिए हैं, इसके आधार पर सही विकल्प का चुनाव कर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आशा करता हूँ कि यह जो विषय था अपठित काव्यांश बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।